पंकज, तुम्हारे पैसे ये लो। थैंक यू मैम साहब। अरे गिन तो लो कितने पैसे हैं। अरे मैम साहब, इसमें गिनना क्या है? आपने पैसे दिए हैं तो पूरे गिन के ही तो दिए होंगे ना। और वैसे भी मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ जो इतने सारे पैसे गिन पाऊँ। लाओ चलो मैं गिन देती हूँ। हाँ वैसे भी ना तुम्हारे साहब पता क्या करते हैं, कुछ भी पैसे ना कहीं भी डाल के दे देते हैं और फिर कम ज़्यादा हो जाते हैं, फिर मेरे ऊपर चढ़ते हैं कि कहीं तुमने तो नहीं ले लिए। इनकी ना आदत ही ऐसी हो रखी है। अब देखो इसके अंदर पूरे 5,000 रुपये एक्स्ट्रा थे, मैंने भी नहीं गिने। लो ऐसा करो, ये लो तुम्हारे पैसे प्रॉपर पूरे। और एक काम करना, मैं तुम्हें 1,000 रुपये देती हूँ, सब्जी वाले से ना सब्जी ले आना, 200 रुपये वापस आएंगे। ठीक है मैम साहब। 1,000 में से 200 रुपये मालकिन को देने हैं। 200 रुपये। बढ़िया, मज़ा आ गया। अब इन पैसों में मस्त शॉपिंग करूँगी। सही है, अनपढ़ निकला ना, इसको पता भी नहीं चलता। इसके आधे पैसे तो मैंने ही ले लिए। अरे पंकज, कहाँ जा रहा है? साहब मैं सब्जी वाले से सब्जी लेने जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ये तेरे हाथ में कौन से पैसे हैं? अरे साहब आपने ही तो दिया था मेरे ये पगार मैम को देने के लिए। लेकिन पैसे तो काफ़ी कम लग रहे हैं। कितने दिए उसने तेरे को? पैसे तो पूरे लग रहे हैं, मैम साहब तो खुद अपने हाथों से दिए हैं हमें। अच्छा, एक बार दिखा। अरे ये तो 5,000 रुपये हैं। अरे साहब ये तो 10,000 है, 5,000 कैसे हो गई? मैम साहब ये इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकती। साहब आप एक बार फिर से गिन के देखो ना। अरे मेरे से कोई गलती नहीं हुई है, बाकी के पैसे कहाँ हैं? अरे हाँ साहब, मैम साहब ना इसमें से 5,000 रुपये निकाल लिए थे। ये बोल रहे थे कि आपने मुझे ज़्यादा पैसे दे दिए हैं। लेकिन वो तुमसे 5,000 रुपये क्यों लेगी? तुम यहीं रुको, मैं उसे यहीं बुलाता हूँ। शीला, शीला, अरे एक मिनट बाहर आओ। अरे क्या हो गया, चिल्ला क्यों रहे हो इतनी तेज? आ रही थी मैं। तुमने कितने रुपए दिए थे पंकज को? अरे कितने पैसों से क्या मतलब है, जितने पैसे तुमने मेरे को पकड़ाए मैंने इसको दे दिए। अरे मैंने तुम्हें 10,000 रुपये दिए थे, ये तो 5,000 रुपये, तुमने इसे 5,000 रुपये दिए हैं। क्या मतलब इसने पूरे 5,000 रुपये खो दिए? अरे पंकज तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? है तुम कितने लापरवाह हो। इतनी मेहनत से पैसे कमाए जाते तुम्हें पता भी है? जो तुमने 5,000 रुपये खो दिए, तुम्हें ध्यान भी है हमने कितनी मेहनत से कमाए? हम जॉब करते हैं, हमने कितनी मेहनत से सेव किया और तुम्हें पैसे दिए। इतने इररिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहिए पंकज। और हाँ, कल को तुम बोलोगे मालकिन ने ना पैसे चुरा लिए, मालकिन ने पैसे कम दिए थे। अरे खुद को ध्यान रखना चाहिए इन पैसों का, दूसरे को नहीं। अरे कोई इतना लापरवाह कैसे हो सकता है यार? प्रेम, इसको ना तुम अभी के अभी निकालो, पता नहीं वो 1,000 रुपये भी इसने खा लिए होंगे जो मैंने सब्जी के दिए थे। अरे बस करो, मुझे ना सब कुछ पता है। तुमने सिर्फ इसको 5,000 रुपये दिए 10,000 में से, और 5,000 बाकी तुमने रख लिए। और हाँ, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है ना वो ही बोल रहा हूँ। और ये अभी भला यहाँ से निकला है, 5,000 रुपये कहाँ रख लेगा, ये कहाँ चुरा लेगा? आप देखो, इससे पहले मेरा दिमाग खराब हो और मैं कुछ और करूँ। जल्दी से बताओ वो 5,000 रुपये कहाँ है, और तुमने क्यों निकाले इसके में से 5,000 रुपये? मैम साहब आपने ऐसा क्यों किया? आपने बोला था कि साहब ने 5,000 रुपये ज़्यादा दे दिए इसलिए निकाल लेती हूँ। आप ये कह रही कि ये झूठ बोल रहा है और ये पैसे गिरा दिया, और आप अब ऐसा कह रही हो कि मैं काम छोड़ूँ, इसे काम से निकाल दो। अरे मैम साहब ऐसा मत कीजिए। मैम साहब मैंने पूरे मोहल्ले के काम छोड़ दिए बस आपके कहने पे, ताकि मुझे महीने के लास्ट में 10,000 मिल सके। और आपको पता ही है मैम साहब, ताकि मैं अपनी मम्मी का इलाज करा सकूं। और आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरे घर के हालात भी तो जानते हैं ना। मैं मानती हूँ प्रेम मेरी गलती है, पर तुम्हें पता तो है हमारे घर की कंडीशन कैसे चल रही है। और तुम्हें पता तो है घर का बिल भरना, घर के खर्चे देखना, हर चीज़ मैनेज करना। मैंने ये सोचा कि इसकी सैलरी में से काट लेती हूँ, इसको क्या ही पता चलेगा। और प्रेम तुम्हें तो पता ही है ना, तुम्हारी भी इतनी सैलरी नहीं है कि तुम घर के खर्चे उठा लो, तो मैंने सोचा कि इसकी सैलरी में से काट लेती हूँ। तो क्या सही तरीका है? अरे तुमने इससे पूछा इसके पैसे काटने से पहले? इसके पैसे में तुमने 5,000 रुपये निकाल लिए, क्या सही तरीका है? अरे ये बेचारा गरीब आदमी है, इतनी मुश्किल से यहाँ पे पैसे कमाता है, इसकी घर की कंडीशन ठीक नहीं है, और अगर ये अनपढ़ है, इसको पढ़ना नहीं आता, तो तुम इसके साथ ऐसा फ्रॉड करोगी? और अगर तुम्हें इतने ही पैसे बचाने का शौक है तो अपने पैसों पे कंट्रोल करो ना, अपने खर्चे पे कंट्रोल करो। तुम्हारे हर हफ्ते की तुम्हारी शॉपिंग होती है, कभी ये लाना है कभी वो लाना है,
अगर तुम पैसे को लेके इतना सोचती हो ना कि मुझे पैसे बचाने चाहिए, मेरे पैसे में तुम्हारा खर्चा नहीं चल रहा, तुम्हें भी तो पैसों पे कंट्रोल करना चाहिए ना। तुम इतने पैसे फालतू को उड़ाती हो, वो उसका क्या, तुमने इसके पैसे क्यों मारे? अरे शीला, जहाँ पैसे बचाने चाहिए ना वहाँ बचाया करो, ऐसे किसी गरीब आदमी के पैसे मत मारा करो। देखो प्रेम, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगी, मेरे को माफ़ कर दो। और पंकज, तुमने सही बोला, किसी गरीब का पैसा खाने से ना नहीं पछता। तुम हमारे लिए ना इतने वफादार रहे हो, और मैंने तुम्हारे साथ आज इतना बुरा किया। प्लीज़ पंकज, मेरे को माफ़ कर दो। अरे कोई बात नहीं मैम साहब, मैं समझ सकता हूँ आपकी मजबूरी, पर आगे से ना कोई गरीब का पैसा ऐसे मत मारना। और हाँ, जो तुमने इसकी सैलरी में से 5,000 रुपये निकाले ना, वो इसे वापस करो। हाँ। ये ले पंकज, अब ये पूरे 10,000 रुपये हैं, ठीक है? अब तू जहाँ जा रहा था ना, आराम से जा।